खाने का पेट के अंदर रुक जाना या लंबे समय तक ठहर जाना, अगर ऐसी समस्या किसी भी मरीज को है तो आज की इस वीडियो में बताएँगे कि आपके पेट के अंदर खाना क्यों रुक जाता है, क्यों ठहर जाता है या उसका प्रोसेस स्लो होने के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या-क्या सिम्पटम्स या लक्षण महसूस होते हैं और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज़ ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट और बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना एक प्रोसेस के तहत भोजन नली के माध्यम से हमारे आमाशय में जाता है, लेकिन कई बार होता क्या है कि ये खाना लंबे समय तक हमारे आमाशय के अंदर रुक जाता है या ठहर जाता है, वो प्रोसेस में नहीं आ पाता है। इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन ये ख इस खाने के रुकने की वजह से पेशेंट को काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग जाती है। तो ये खाना क्यों रुक जाता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी जो आमाशय की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो खाने को कंट्रोल करती हैं या आगे पुश करती हैं, उनको कंट्रोल करती है वेगस नर्व है। उस वेगस नर्व के अंदर कोई दिक्कत आने की वजह से वो खाना आगे पुश नहीं हो पाता है या लंबे समय तक वहाँ ठहर जाता है। और ये इस खाने को ठहरने की वजह से उसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस, यानी पार्शियल पैरालिसिस ऑफ स्टोमक। आपके आमाशय के अंदर एक पार्शियल पैरालिसिस टाइप कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर खाना 2 ढाई घंटे ठहरना चाहिए, वो 3-3 4-4 घंटे तक ही वहाँ रुक जाता है। इसकी वजह से इसका और रीज़न क्या हो सकते हैं कि वो हम के बा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम जब डिप्रेशन के अंदर जो मरीज होता है, डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है कि शरीर के अंदर स्थिरता पैदा हो जाती है। बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं स्लो वर्क करने लग जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट होता है एंटी डिप्रेसेंट। उसके डिप्रेशन को जो ठीक करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, वो भी कहीं न कहीं बॉडी के साइड पे करती है, उसके कारण भी खाना लंबे समय तक वहाँ रुक जाता है या ठहर जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन होती है मॉर्फिन, या जो उसके मॉर्फिन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अफ़ीम जो लोग खाते हैं, अफ़ीम के कुछ डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी खाना रुकने की समस्या पेट के अंदर रहती है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस के मरीज़ हैं, हाइपोथायरायडिज़्म की जो समस्या होती है, उन लोगों के साथ भी दिक्कत आती है। पार्किंसन एक बीमारी है, उसके अंदर भी खाना ठहरने की समस्या पेट में आती रहती है। एक समस्या है स्क्लेरोडर्मा, ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपके आमाशय के अंदर खाना रुक जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपकी ये समस्या डेवलप होती है तो आपको सिम्पटम्स के माध्यम से कैसे पता चलेगा कि आपको ये समस्या या खाना लंबे समय तक रुक रहा है। पहली चीज़ है कि हम खाना खाते हैं, वो लंबे समय तक वहाँ पड़ा रहता है, पेट के अंदर भारीपन पैदा करता है, हैवीनेस पैदा करता है, इवन ऐसी स्थिति डेवलप कर देता है कि वहाँ पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है या कोई भारी चीज़ रखी हुई है। वो खाना मूव नहीं करने की वजह से पेट के अंदर सड़ता रहता है, उसकी वजह से अलग-अलग तरीके की डकारें आती हैं। कई बार खाने की कड़वी डकार आती है, कई बार बदबूदार डकार आती है और पेट के अंदर हल्का-सा भी टच करने से दर्द की शिकायत होने लग जाती है। मरीज को वहाँ डिस्कम्फर्ट महसूस होने लग जाता है, नोज़िया या वोमिटिंग की शिकायत होने लग जाती है, खाना अनडाइजेस्ट वोमिट होने लग जाता है। ऐसी स्थिति के साथ कई बार एसिड रिफ्लक्स की समस्या भी देखी जाती है। एसिड रिफ्लक्स की वजह से छाती में जलन की समस्या, पेशेंट को भूख कम लगना या खाना खा लेता है तो उसको बाद में भूख लगती नहीं है, जिसकी वजह से का वेट लॉस होने लग जाता है। मरीज़ दुबला-पतला दिखने लग जाता है। ऐसी समस्या ज़्यादातर मरीज़ों के साथ जिनके अंदर पेट के अंदर खाना रुक जाता है, समस्या देखी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये समस्या अगर आपको हो गई तो इसका होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे समाधान हो सकता है? कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे बड़ी और ख़ास मोस्ट मेडिसिन है चाइना, जिसको सिंकोना ऑफिसिनालिस भी बोलते हैं। इस मेडिसिन के खास लक्षण क्या है कि खाना लंबे समय तक आपके पेट में रहने की वजह से भारीपन पैदा करता है, पेट फूल जाता है, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट या आवाज़ें आने लग जाती है। पेट के अंदर आवाज़ें आने की वजह से पेशेंट मरीज़ डिस्कम्फर्ट महसूस करने लग जाता है, उसको भूख कम लगने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप चाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड खास एंड इम्पोर्टेंट मेडिसिन है बिस्मथम, जिसको बिस्मथ भी बोलते हैं। इस मेडिसिन की स्थिति ये होती है कि खाना खाने के बाद पेट में ऐसा लगता है कि कोई पत्थर रख दिया हो। ऐसा लगता है कोई भारी चीज़ रख दी हो, कोई लोहे का आइटम रख दिया हो, ऐसा मरीज़ को महसूस होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो डकारें आती हैं, वो बिल्कुल फाउल स्मेल वाली आती है, गंदी बदबू वाली डकारें आती हैं और इसके अंदर पेट में कई बार दर्द की शिकायत भी आने लग जाती है। अब भारीपन और दर्द दोनों अगर पेट में रहने लग जाते हैं, तो इस मरीज़ के अंदर क्या होता है, पीछे की तरफ पेशेंट बेंड करता है ना, या ऐसे पीछे की तरफ मोड़ता है अपने आप को, तब उसको आराम महसूस होने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में आप बिस्मथम का यूज़ कर सकते हैं। इनकी 30 पावर को 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के ले सकते हैं या आधा कप पानी में डाल के भी लिया जा सकता है। थर्ड नंबर की खास इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला की कंडीशन क्यों डेवलप होती है? जो लोग ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं या फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर खाना खाने के बाद ही कई बार भारीपन हो जाता है या इवन कई बार 1-1 घंटे बाद में उनको भारीपन एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। इस पेशेंट के अंदर स्थिति ये होती है कि पल्सेटिला के अंदर
कि पेट का भारीपन होता है, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज़ें या कई बार दर्द की शिकायत भी होने लग जाती है, पेट में गैस बन के पेट बहुत ज़्यादा खींचने लग जाता है, पेशेंट को प्यास लगना बंद हो जाती है, मुँह के अंदर सूखापन पैदा हो जाता है। ऐसी अगर ऐसी कंडीशन है तो पल्सेटिला का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी पेट के अंदर खाना रुकने की जो समस्या है उसको ठीक करने की बहुत सारी होम्योपैथी के अंदर दवाएँ होती हैं। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके दी जाती है कि अलग-अलग पेशेंट की अलग-अलग कंडीशंस होती हैं। अगर आपको भी ये समस्या लंबे समय तक आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करते हैं, आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। खाना रुकने की ये समस्या से संबंधित जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।